हेलो एवरीवन। रिसेंटली टाटा ने अपने टियागो न्यू जनरेशन को 4,70,000 एक्स शोरूम प्राइस पे लॉन्च किया। अब अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे होगे तो जनरली आपको गाड़ी का बेस मॉडल ही मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में टाटा टियागो के स्मार्ट यानी बेस वेरिएंट के बारे में सारी चीज़ बताता हूँ कि इस वेरिएंट में आपको क्या कुछ मिलेगा, क्या आपके लिए ये वेरिएंट बाय करना वर्थ इट रहेगा या थोड़े से और पैसे डाल के इसके अपर वेरिएंट पे जाना सही रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस के बारे में बता देता हूं। तो इसके स्मार्ट वेरिएंट यानी बेस मॉडल की जो प्राइस है वो 4,70,000 ऑलमोस्ट रखी गई है। अब अगर आप ओल्ड टियागो से न्यू टियागो पे जाओगे तो लगभग आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी फेसलिफ्ट आने के बाद ये 10,000 रुपये महंगी हो गई है। अब बात करें इंजन की तो इसमें आपको 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो आपको पेट्रोल के साथ भी मिलेगा और सीएनजी के साथ भी यही इंजन मिलेगा। अब सीएनजी वेरिएंट की अगर प्राइस की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट से 1,10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप सीएनजी वेरिएंट को बाय करते हो। तो ये तो बात हो गई इसके प्राइस और इंजन की। अब हम चलते हैं गाड़ी के लुक्स एंड डिज़ाइन पे कि गाड़ी में क्या बदलाव हुए हैं और आपको बेस मॉडल में क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाड़ी के डायमेंशन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, जैसे पहले आती थी सेम वैसी आई है। डायमेंशन वगैरह में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलो अब हम बात करते हैं लुक्स एंड डिज़ाइन की। अगर आप टॉप मॉडल से कंपेयर करोगे यानी टॉप मॉडल को देखने के बाद बेस मॉडल को देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। फ्रंट में अगर देखोगे तो हाइड्रोजन बेस हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा। बेस मॉडल के अंदर कोई भी डीआरएल्स या क्रोम इंसर्ट्स वगैरह नहीं मिलते। इसके अलावा इंडिकेटर भी हाइड्रोजन सेटअप के साथ ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप फ्रंट बम्पर देखोगे तो आपको टॉप मॉडल वाली फील तो ज़रूर देंगे, लेकिन फीचर वाइज कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें आपको फॉग लैंप नहीं मिलता, फ्रंट पार्किंग कैमरा नहीं मिलता क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं आता इस मॉडल में, तो आपको फ्रंट कैमरा भी नहीं मिलता। तो बस यही सारी चीज़ें मिलती हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में। फ्रंट प्रोफाइल एकदम सिंपल नॉर्मल से रखा गया है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलता। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो कुछ ऐसी दिखती है इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल। साइड में आपको 13 इंच के स्टील व्हील देखने को मिल जाएंगे। अगर आप टॉप मॉडल पे जाते हो तो आपको 14 इंच का टायर साइज मिलेगा। अगर आप मान लो बेस मॉडल में एलॉय व्हील लगवाना चाहते हो तो आपको टायर भी अपडेट कराने पड़ेंगे। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो आपको बेस मॉडल फील कराएंगे। जैसे फेंडर पे इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, रफ ब्लैकआउट ओआरबीएम्स देखने को मिल जाएंगे। ना ही ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ना ही इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, यानी डंडी से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और रफ ब्लैकआउट डोर हैंडल्स भी मिलते हैं। यानी जो सारी चीज़ें दी गई हैं वो आपको बेस मॉडल ही दी गई हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दी गई है जो बेस मॉडल से ऊपर दी गई हो। बाकी चले रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर प्रोफाइल में जो 10,000 वसूल करेगा वो है इसका एलईडी टेल लैम्प सेटअप। अब आपको इसमें प्रॉपर एलईडी टेल लैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा। बाकी टेल लैम्प के अंदर कोई भी कनेक्टेड वाला पार्ट नहीं दिया गया है। जो आपको टॉप मॉडल में रिफ्लेक्टर आता है जो कनेक्टेड फील कराता है, वो भी बेस मॉडल के अंदर रफ ब्लैक के साथ दिया गया है। बाकी इसके अलावा रियर प्रोफाइल के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको शार्प विंड इंटीरियर नहीं मिलता, वाइपर नहीं मिलता, डिफॉगर नहीं मिलता, रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता। मिलता है तो स्पॉयलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और 2 पार्किंग सेंसर, बस। इसके अलावा रियर प्रोफाइल में और कुछ नहीं मिलता। अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर के अंदर आते ही आपको सबसे पहले चीज़ मिल जाएगी सेफ्टी। अब आपको इसमें 6 एयर बैग मिलेंगे। पहले आपको 2 एयर बैग स्टैंडर्ड मिलते थे, चाहे आप टॉप मॉडल लो बेस मॉडल लो 2 एयर बैग ही मिलेंगे, लेकिन अब आपको बेस मॉडल से ही 6 एयर बैग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा सेफ्टी में आपको एबीएस विद एवीडी मिल जाएगा, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएगा। सेफ्टी फीचर्स तो इसके अंदर उतने ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको इसमें दे दिए गए हैं। तो चलो अब इंटीरियर के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्विन स्पोकन स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको एक स्टीयरिंग कंट्रोल मिलेगा जिससे आप एमआईडी को कंट्रोल कर सकते हो। डिजिटल एमआईडी मिलेगी, बीच वाला पार्ट आपको डिजिटल मिलेगा, बाकी सारी चीज़ एनालॉग हैं। सेम ऐसा ही आपको टॉप मॉडल के अंदर भी देखने को मिलता है। बाकी अगर डैशबोर्ड के सेंटर में आओगे तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, कोई भी स्पीकर का सेटअप नहीं मिलेगा, ट्विटर नहीं मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें बेस मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलने वाली। बाकी अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम वाले पार्ट से थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 2 ही कंट्रोल हैं। एक सेंटर लॉकिंग का कंट्रोल है, जिससे ये पता चलता है कि गाड़ी आपको सेंटर लॉकिंग के साथ मिलेगी, और दूसरा हज़ार्ड लाइट का कंट्रोल है, बस। इसके अलावा और कोई भी कंट्रोल देखने को नहीं मिलता। और उसके नीचे आओगे तो आपको एसी कंट्रोल मिल जाएगा जो नॉर्मल सा है, पहले भी ऐसे आता था और अभी भी ऐसे ही आ रहा है। इसके अलावा नीचे थोड़े से आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये मिल जाता है इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, सेम टाटा सिएरा वाला ही लगा दिया गया है। बस टाटा सिएरा में थोड़े से क्रोम फिनिश आते हैं, इसमें एकदम नॉर्मल से दिया गया है क्योंकि ये बेस मॉडल के अंदर दिया गया है। लेकिन अगर आप नीचे सेंटर कंसोल देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़े से पियानो ब्लैक और सिल्वर फिनिश दे दी गई है,
जिससे गाड़ी थोड़ी सी बढ़िया लगे। बाकी पीछे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और इस वेरिएंट में कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता, तो कोई भी रियर एसिवेंट्स वगैरह भी नहीं मिलेगा। बाकी अब चलें गाड़ी के डोर पैनल पे, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश तो देखने को मिल जाएगी, लेकिन सारी चीज़ें नॉर्मल ही मिलेगी। डंडी वाला आपको ORVM एडजस्टमेंट मिलेगा, मैनुअल आपको विंडो एडजस्टमेंट मिलेगा, यानी इसके अंदर आपको पावर विंडो भी नहीं दिया गया है। अब आगे के 2 पावर विंडो तो दे ही देनी चाहिए थे, पीछे के भले ही ना दो तो कॉस्ट कटिंग में चलता है, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की आगे वाला भी मैनुअल ही दे दिया। बाकी अगर सीट देखोगे तो सेम आपको ऐसी ही टॉप मॉडल के अंदर देखने को मिलती है, सेम एम्बॉस्ट्री के साथ। चारों के चारों फिक्स हेडरेस्ट आते हैं, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसके अंदर नहीं आता। बाकी रियर सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी रियर सीट का जो स्पेस वगैरह है वो सेम वैसा ही मिलता है। तो बस भाई यही कुछ मिलता है आपको टियागो बेस मॉडल के इंटीरियर के अंदर। अब डैशबोर्ड बदल जाने की वजह से इंटीरियर थोड़ा सा फ्रेश, थोड़ा सा नया लग रहा है। बाकी सारी चीज़ें सेम वैसी ही हैं जैसे पहले थी, ज़्यादा कुछ फीचर डिफरेंस नहीं आया, थोड़े बहुत फीचर्स अपडेट हुए हैं। बाकी कुछ जगहों पे गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर दी गई है, जैसे इसमें पावर विंडो तो दे ही देने चाहिए थे, आगे के 2 जो होने चाहिए थे। अब ये फीचर्स तो कॉमन है, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक आने ही चाहिए थे, लेकिन टाटा ने टियागो बेस मॉडल में नहीं दिया, कुछ सोच के नहीं दिया होगा, तो क्या कर सकते हैं। बाकी अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो आप थोड़ा सा बजट बढ़ा के इसके अपर वेरिएंट पे जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बेस मॉडल में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं, आपको आफ्टर मार्केट काम कराना पड़ेगा, और पावर विंडो वगैरह में आफ्टर मार्केट उतना ज़्यादा सही नहीं होता, ज़्यादा काम नहीं करता। तो ये अच्छा है कि थोड़े से पैसे डाल के आप थोड़े से ऊपर वाले वेरिएंट को ले लो, वो ज़्यादा सही रहेगा।